बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। होपफुली ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा आज का मीटिंग। आपको सर हिंदी समझ में आती है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों, नो प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सो वंडरफुल इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? यस, जयश्री मैम, who is RR, want to introduce, wants to give any input? No inputs? Yes, we have not started yet, so we may introduce, we may have introduction round. We may just understand now. Sir has already discussed in which business he is. So if we know in which business you are, so it will be very helpful for all of you to understand wherever we have to fit this knowledge. So if you're having any burning issues within your business, we may discuss. Yes ma'am, आप देख रहे हैं, आप introduction देना चाहते हैं? थोड़ा सा आपके कैमरा को अगर नीचे करेंगे तो हम आपको देख पाएंगे। यस मैम, आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को? RR, आई डोंट नो योर नेम। ओके, एनीवन एल्स? मानस जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। मैम, am I audible? यस, लाउड एंड क्लियर। जी मैम, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमको, जहाँ पे हम सब एंटरप्रेन्योर्स मीट कर सकते हैं। And just introducing myself, I'm an independent business consultant for Dr. Vivek Bindra, just you. And apart from that, I am also having my own startup, Mission Happy World, which is basically trainers hub, give new trainers a platform to the talent. And apart from that, I am also into direct selling with the health and wellness brand. So that's my brief introduction. By qualification, I'm a mechanical engineer, 10 years of experience in sales and marketing, and right now working with the Pada business. Thank you. Great, very nice. So already you are into serial entrepreneur journey. So you are already doing your startup. You're also connected with Bada business. So nice to know about you. Thank you very much, Manas sir, for your nice introduction. Okay. So thank you, anyone else? Thank you. Anyone else want to introduce, or should we start? यस, RR मैम, आप आपका नाम मुझे नहीं पता, सॉरी। आप अगर बताना चाहते हैं आपके बारे में कुछ तो वेलकम। यस मैम, मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। यस सर। राकेश देखिए दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ सर, जब भी हम कभी इस तरीके की मीटिंग में जाते हैं, हाँ, तो हमारे फोन में हमारा नाम अंकित होना चाहिए। करेक्ट। ये बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पे कुछ सीख रहे हैं और कुछ आप अपने को विजिबल मतलब ब्रांडिंग, एज ए ब्रांडिंग शो करना चाह रहे हैं, और आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे नाम सबका होना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट रहती है। दूसरा, इंट्रोडक्शन भी दें। यहाँ से देखिए, ये अपनी एक फैमिली है, यहाँ पे हम नहीं बोल पाएंगे तो फिर हम अपने बिजनेस में आगे 10 लोगों के 20 लोगों के सामने कभी बोल नहीं पाएंगे। ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है जो हमें खुशी से बोलने का ऑफर करता है। जैसे आप बोलते हैं इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इंट्रोडक्शन हम जब स्कूल में जाते हैं तो वहां पे शुरू में रैगिंग के नाम पे, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, तो वहां पे रैगिंग होती है ग्रेजुएशन में। वो उसमें यही होता है कि जो सक्सेसफुली अपने को इंट्रोड्यूस कर पाता, अपने को बता पाता है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो वो बहुत जरूरी होता है कि हम लोग कॉलेज से इंट्रोडक्शन में आते हैं और वो लास्ट तक चलता है। जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि हम हैं क्या, ताकि अगला इंसान आपकी बात को समझ के फिर आपको डिलीवर कर सके वो जो डिलीवर करना चाह रहा है, कि आप चाह क्या रहे हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी कितनी समझ है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा बात यह है कि जब भी कैमरा ऑन करने को बोला जाए या इंट्रोडक्शन दें तो जरूर एक बार अपनी विजिबिलिटी शो करें, बाद में भले ही आप बंद कर सकते हैं। तो एक वहां पे पर्सनालिटी दिखती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। राइट, थैंक यू मैम। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे इनपुट्स दिए आपने सभी के लिए, धन्यवाद।
तो अभी हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं अंकित कुलकर्णी सर। सर जी आ जाइए कैमरा पे। अंकित सर, यू आर देयर? आपने बुलाया और हम प्रकट हो गए हैं। हमने बुलाया और आप ना आए, ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे इनविटेशन को इतने आपके समय निकाल के आप आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में अपने ऑडियंस को बताऊंगी एंड देन मैं आपको होस्ट बना दूंगी, तो आप आपका स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं सर। जी ठीक है, बिल्कुल। यस मैम। तो हमारे साथ आज अंकित कुलकर्णी सर है, जिन्होंने उनका ग्रेजुएशन कॉमर्स ग्रेजुएट है एंड उन्होंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। काफी एक्सपीरियंस है इनको, मोर देन 8 years of experience. He is working in across different industries. He is skilled in developing strategies for business initiatives, driving brand revitalizing programs, and extending the lifestyle brand to newer categories with key focus on ROI. Very nice, sir, to know this parameter in your profile. He's also identified new streams of revenue, growth, and developing marketing plans to build consumer preferences, conducting competitor analysis by keeping abreast of market trends to achieve market share metrics. Experience in delivering plans that enables business growth through brand building, product pricing, product launch, customer engagement, sales, and stakeholder management. Nice to know you, sir, about you. Your experience is very good. So let's have a great entrepreneur meet this evening. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you मैम फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। काफी टाइम के बाद मुझे ऐसा इंट्रोडक्शन मिला, सो इट्स अ ग्लैड मोमेंट। थैंक यू सो मच। एंड सेशन का ज़्यादा मैं टाइम बातचीत करने में और इंटरैक्टिव सेशन बनाने में इम्पोर्टेंस रखता हूँ। सो लेट्स बिगिन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स इन्वेस्ट टाइम इन प्रॉपर वे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बिजनेस सीखने आए हैं, अगर हम बिजनेस के आइडियोलॉजीज को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मेथोडोलॉजिकल परफेक्टली प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड प्रोग्राम बता रहे हैं, तो लेट्स कॉल इट एज नॉट टाइम इन्वेस्टमेंट, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, इन्वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, सो क्विकली आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि आज का जो ये सेशन है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टू नो अबाउट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में बात करने वाले हैं, और आपको मैं ये भी बता दूं कि हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में कौन से पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं। As you must be having a little idea, still I'll brief you about कि Dr. Vivek Bindra is Asia's #1 motivational speaker. He is an Asia's #1 motivational and business training coach. Okay, so उनके जो कोचिंग आइडियाज हैं, उनके जो बिजनेस आइडियाज हैं, उनके जो ट्रेनिंग्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स, तो आज हम उन्होंने जो उनके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है, उन्होंने उनके बिजनेस में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की, और वो इंप्लीमेंटेशन आइडियाज किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अ प्लेटफॉर्म वेयर इन ऑल द एंटरप्रेन्योर्स कैन लर्न फ्रॉम हिज स्ट्रैटेजीज, हिज आइडियाज, हिज मेथोडोलॉजी एंड ग्रो द बिजनेस ऑल टुगेदर। तो पूरा ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हम करेंगे, बिजनेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। राइट, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? मैम म्यूट पे हो आप? यस सर, दिख रही है। और एक रिक्वेस्ट था सर कि अगर कोई आते हैं तो उनको एडमिट आप प्लीज कर लेना, क्योंकि आप होस्ट हो अभी। ठीक है, अच्छा, मुझे ही एडमिन राइट्स दे दिए क्या आपने? थोड़ा सा हाँ, वो एक दिक्कत होगा, क्योंकि लैपटॉप से ना वो सिर्फ होस्ट बनाने से ही आप शेयर कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे। ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी तो फिलहाल nobody is here. So let's start with the session. Now I want everybody to participate and write your
व्यूज ऑन द चैट बॉक्स। क्यों हम आज यहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत नीता मैम ने आपसे पूछ लिया था कि आपका एग्जैक्टली विजन क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या लर्न करना चाहते हैं, और वो किस तरीके से आपको ग्रो करना है आपके बिजनेस को लेके। आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है, या आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को चैनलाइज कैसे किया जा सकता है टुवर्ड्स द प्रॉफिट रेशियो, टुवर्ड्स द अपस्केल, जिसको हम जे कर्व भी बोलते हैं, जिनको हम जे कर्व भी बोलते हैं। सो वी आर हियर फॉर लर्निंग, implementing ideas, and what else do you want? Learning about new business opportunity, absolutely, कि exactly new opportunity कैसे develop की है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, and ये new business opportunity से आपके business को क्या क्या फायदा होगा, right? So let's begin with the session. आपको मैं अभी फिलहाल एक करंट सिचुएशन से गो थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है? जिस तरीके से पिछला साल 2020 का जो साल था वो बहुत 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 डिफिकल्टी से गया। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो 12.2 करोड़ इंडियंस हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। कोविड सिचुएशन की वजह से 12.2 करोड़ लोगों ने अपना जॉब लॉस किया था। 100 बिलियन जॉब्स आर स्टिल इन रिस्क, मतलब 100 बिलियन अभी भी रिस्क फैक्टर हाई है उनका, ठीक है? Yes, absolutely, Jayashree ma'am. We are definitely here to explain you what Bada business is going to transform your life into a very systematic and a very classic way. Yes. So coming back to the point is 100 billion jobs are at still risk. मतलब आज के डेट में भी बहुत सारे इनसिक्योर्ड हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं कि कब अगर कोई दूसरा फेज आ जाए, तीसरा फेज आ जाए, तो ऐसा ना हो कि मेरी जॉब निकल जाए, राइट? 53% ऑफ द बिजनेस इन द कंट्रीज आर अफेक्टेड। 53%, कम ऑन, लाइक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 53% इज अ वेरी वेरी हेफ्टी नंबर, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर हम इस नंबर को एक्चुअली रियलिस्टिक फिगर्स में देखेंगे तो बहुत बड़ा फिगर निकल के आएगा, जहां पे कोई ना कहीं कोई एंगल में बिजनेस को हैम्परिंग हुई है, बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है कोविड सिचुएशन की वजह से, राइट? आते हैं क्या मेजरली इफेक्ट्स हुए हैं, क्या मेजर जो एरियाज हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। आपने कोविड सिचुएशन में ट्रैवल एंड टूरिज्म को इफेक्ट होते हुए देखा होगा। एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म तो धुल गया, मतलब लिटरली। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, होटल कोई बुकिंग नहीं कर रहा था, होटल कोई जा नहीं रहा था, रेस्टोरेंट्स में कोई जा नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कंप्लीटली बंद थी। एजुकेशन इंडस्ट्री, अगेन यू नो दैट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर क्लोज, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। फैशन रिटेल शॉप्स, मॉल्स वगैरह सारे बंद, तो कोई फैशन रिटेल का कोई संबंध नहीं। रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, सबसे ज्यादा इन 6 सेक्टर्स में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा इन चीजों में। अब फ्यूचर मार्केट के सिनेरियो की अगर हम बात करें, फ्यूचर मार्केट की सिनेरियो, तो जिस तरीके से साइकिल चल रही है, जिस तरीके से इंडियन साइकिल चल रही है कोविड के सिचुएशन में, उस तरीके से तो बॉस बाप रे, इट्स गेटिंग अ लिटिल वर्स। जॉब लॉस अभी भी हो रहे हैं, लॉस इन बिजनेस अभी भी हो रहा है, कहीं कुछ सेक्टर्स में अभी भी बिजनेस लॉस हो रहा है। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, जॉब्स जो है ना, न्यू जॉब्स नहीं है मार्केट में, देयर आर नो न्यू जॉब्स। जो कोई भी जॉब्स आ रहे हैं वो पोटेंशियल के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, जो कोई भी जॉब्स आ रहे हैं वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, मनी ओरिएंटेशन के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर जॉब्स आ भी रहे हैं और अगर 6 लाख का पैकेज है तो 3 लाख का पैकेज, 2 लाख का पैकेज, ऐसे वाले जॉब्स आ रहे हैं, which is very troublesome for people around in the future scenario, right? In the future scenario. अब इसको चेंज करना है, अगर इसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और ऐसे कौन से कंपनीज हैं जिन्होंने कोविड के सिचुएशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ की? ऐसे कौन से कंपनीज हैं जिन्होंने कोविड की सिचुएशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ की? ठीक है, तो देखते हैं, आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने ग्रोथ की। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हु हैड ग्रोथ, क्योंकि सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स कंज्यूम किया गया है कोविड की सिचुएशन में। फ्लिपकार्ट को प्रॉफिट हुआ था, अमेजॉन को प्रॉफिट हुआ था, देन
बिग बास्केट को प्रॉफिट हुआ था, एंड द बिगेस्ट कंपनी आफ्टर दीज 4 कंपनीज जिसको प्रॉफिट हुआ था, जो ग्रोथ में है, that is none other than बड़ा बिजनेस, the initiative by डॉक्टर विवेक बिंद्रा. बड़ा बिजनेस ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा, एक मिनट, ओके. सो बड़ा बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटफ्लिक्स के साथ साथ, फ्लिपकार्ट के साथ साथ, बड़ा बिग बास्केट के साथ साथ, अमेजोन के साथ साथ बड़ा है. It's had a record breaking growth. It had a record breaking growth. So that is the reason why bada business is bada business and it's running constantly very fine, is because कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे रिसेशन आए, चाहे पॉजिटिव ग्रोथ आए, चाहे जीडीपी कम हो जाए, चाहे कोई भी चीज आए, ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि बड़ा बिजनेस कोई भी सिचुएशन में चलेगा और दौड़ेगा, राइट. नेक्स्ट आपको ये मैं बता देता हूं हु आर वी, ठीक है. द ओनली बिजनेस मेंटर इन द वर्ल्ड, ही इज डॉक्टर विवेक बिंद्रा. ही इज द ओनली बिजनेस मेंटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा. ही इज द ओनली बिजनेस मेंटर हु हैज अचीव्ड 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 5 Guinness Book of World Records he's achieved, and he has achieved in a very less time. इन्होंने 5 Guinness Book of World Records बहुत कम समय में अचीव किए हुए, एंड दैट इज द रीजन. जिस तरीके की उनकी मेंटरिंग रही है, जिस तरीके का उनका बिजनेस आइडियोलॉजीज रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हेल्प किया है मार्केट में आने वाले टाइम में काफी लोगों को, जहां पे स्लैक हो रहा था उन लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए, उन लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने. इतनी मेहनत की जहां पे कोई भी बिजनेस को लेके एक जे कर्व आना चाहिए, उन्होंने जो मेंटरिंग की थी, ये मेंटरिंग के जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको बता देता हूं. स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्टार्टअप मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स लेसन्स एंड बिजनेस लेसन्स. इन्होंने इन टॉपिक्स पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को ट्रेन किया है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को ट्रेन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज you need to be very clear about why we are here and why Dr. Vivek Bindra is so powerful as far as business mentoring is concerned. And that is why we are here to shape the future of India. हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हमको हमारे फ्यूचर को शेप करना है, हमारे फ्यूचर को इस तरीके से शेप करना है ताकि आगे जाके ये मेथोडिकल चैलेंजेस आगे जाके किसी को भी ना आए, ये इंटेंशन से हमने ये पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है. आगे चलते हैं. अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग आज बिजनेस और करियर को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा मेन इंटेंशन ये है कि बिजनेस और करियर को एब्सोल्युटली फ्लॉलेस और ट्रैक पे लेके आए, ठीक है. फ्यूचर मार्केट को रेडी करें, फ्यूचर मार्केट के हिसाब से रेडी हो, ठीक है, फ्यूचर मार्केट के हिसाब से रेडी हो, और 21st सेंचुरी के बिजनेस करियर और एम्प्लॉयमेंटल स्किल्स को हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें. इंटेंशन बस एक ही है कि क्लियर विजन के साथ बिजनेस करियर एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हायर स्केल पे लेके जाए, राइट. नेक्स्ट इज व्हाई वी आर हियर is the only main factor, that is the Bible of business, that is everything about entrepreneurship. Everything about entrepreneurship is the world's most affordable. ध्यान से सुनिएगा. This Bible is world's most affordable entrepreneurship training program in Hindi, and it's premium. Friends, it's premium, and what does it do? It's a magical product. It's a magical program, it's a magical tool, it's something like which will blow up your mind towards the business, towards what things are you searching for in the market, and what do you want
and how would you be facing your startup? तो आपको आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, आपको स्टार्टअप करने के लिए, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को जे कर्व लाने के लिए, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के बर्निंग इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, आपके सारे जो इश्यूज, फ्यूचरिस्टिक इश्यूज हैं, उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के थ्रू कवर अप करने के लिए, सारे बिजनेस का एक ही मेडिसिन, दैट इज एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज something like wherein I personally call as it is a Bible of business. इसमें बिजनेस का बी से लेके बिजनेस के एस तक सारे वैल्यूज आपको पता चलते हैं, राइट? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज इट कंटेन, व्हाट डज एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ बाइबल ऑफ बिजनेस कंटेन? Why am I focusing on this is very simple. The idea is very simple, that the things which are there as a topic which are there, that makes you feel very very strong. आप लोगों को एक सुपर कॉन्फिडेंस लेवल पे ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी आपके डेली रेगुलर रूटीन लाइफस्टाइल में भी. If you are a working professional, then also it will be very helpful. If you are a housewife, then also it is very helpful. If you are a student, then also it is very helpful. And when you are a businessman, this is something like, boss, ये तो लेना ही लेना है. क्यों? क्योंकि बॉस मेरे बिजनेस को एक जे कर्व लाने के लिए, मेरे बिजनेस को कैश फ्लो क्रंच से बचाने के लिए, मेरे बिजनेस को स्टेबल बिजनेस बनाने के लिए, मेरे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, मेरे बिजनेस को मल्टीपल साइकिल्स में अपग्रेड करने के लिए मुझे ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. मेरे को ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. दैट इज द रीजन एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. नाउ इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है ना, ये जो प्रोग्राम है, इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद एमबीए, this is absolutely 100 times better than MBA. This is absolutely 100 times better than MBA. और इतनी रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज बताइए ना, इतनी रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज कि शायद मैंने आज तक मेरे MBA में भी नहीं सुनी है. मैंने जब MBA किया था और जब मैंने EAE कोर्स लिया, तब EAE प्रोग्राम लेने के बाद मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. Why transformation? Because it was very clearly indicated कि आप जो सीखने वाले हैं वो आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन करेगा. और आज तक मैंने बिजनेस में ये सारी चीजें इतनी माइन्यूटली नहीं पढ़ी थी जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सीखने को मिलती है. नाउ टॉपिक्स पे आते हैं. व्हाई दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज एक बेसिक बिजनेस आइडियोलॉजीज में, एक बेसिक बिजनेस को रन करने के लिए ये 8 जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये जो 8 टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले? क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में जानने का मौका मिलता है. आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, रियलिस्टिक बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ध्यान से सुनिएगा, रियलिस्टिक बोला है मैंने. रियलिस्टिक इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि इट इज नॉट बुकिश नॉलेज. इट्स एब्सोल्युटली नॉट बुकिश नॉलेज. इट्स एब्सोल्युटली रिलायबल एंड रियलिस्टिक व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स. मैं अब अगर आपको बताऊं, आगे मैं आपको कवर करूंगा ही, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पे नॉट ओनली विवेक बिंद्रा सर, नॉट ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, हमारे साथ मोर देन 64 टॉप बिलियनियर्स जुड़े हुए हैं. मोर देन 64 टॉप बिलियनियर्स जुड़े हुए हैं जो इस कोर्स का पार्ट है, जो इस प्रोग्राम का पार्ट है. अब ये जो प्रोग्राम है इसका क्यों पार्ट है और वो किस तरीके से रन करते हैं, ये टॉपिक वाइज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं. ये टॉपिक वाइज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, सेल्स रिलेटेड हो गया, रिटेल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड हो गया. सारे टॉपिक वाइज स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं. और यही हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में मिल जाता है. जैसे ही आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं आपको ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है. और सारे जो टॉप बिलियनियर्स हैं ये आपको रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज उनके बिजनेस में जो इंप्लीमेंट हुई है वो सारी चीजें सिखाते हैं, राइट? सो ये 8 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए. सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया,
एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा जरूर, एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा बड़े दिग्गज मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मिनट, सर हमें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा शायद, कितने मिनट बाकी है एक बार देख लेना। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो सेम प्लीज। लिंक पे करना है मैम। आपको दिख रहा है सर कितने मिनट है? अभी 2-3 मिनट मैम मैम 2 minutes 40 seconds। अच्छा, तो एक आधा अगर होता है कुछ टॉपिक तो हम कंप्लीट कर लेते हैं 2 मिनट्स में। एंड देन सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेम लिंक से आप फिर से ज्वाइन कर ले, और इनकन्वीनियंस के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैम इफ यू कैन शेयर द लिंक इन चैट बॉक्स। Yes sir, I'm sharing the link on chat box. Great. Yeah. Great. So I'll not go further, क्योंकि नेक्स्ट लिंक में फिर मैं आपको यहाँ से आगे का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 minutes। सो मैं 2 minutes में आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन पे जो एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन का आपको जो टैब दिख रहा है, why this tab plays a very important role is पूरा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप रिवॉल्व्स अराउंड एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस ओनली। क्यों? क्योंकि आपको जो कोई भी रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज समझ में आती है, जो कुछ भी आपको सिखाई जाती है, वो स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन तक कैसे करना है इंप्लीमेंट, ये सारी चीज सिखाई जाती है। ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट EAE प्रोग्राम के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा आपको कहीं पे भी ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा जहां पे आपने टॉपिक पढ़ लिया, सुन लिया, वीडियो देख लिया, रीडिंग मटेरियल पढ़ लिया, उसका एग्जाम भी दे दिया, असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। असेसमेंट देने के बाद हमने पता भी लगा लिया कि हाँ भाई मैंने टॉपिक जो देखा था, जो मैंने सुना था, जो मैंने वीडियोस देखे हैं, उसको मैंने विजुअलाइज किया, उसको मैंने किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में ये देखा, और उसको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये भी चीज हमको पता चलती है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, आते फाइनेंस एंड फंड रेजिंग पे। अगर फाइनेंस एंड फंड रेजिंग की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस एंड फंड रेजिंग ऑल्सो इज समथिंग लाइक अ बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाना है, किसी भी बिजनेस को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है, तो फाइनेंस और फंड रेजिंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास फंड नहीं रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा, वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा, तब तक हम उसको अच्छी तरीके से प्लेस करके प्लान आउट नहीं कर सकते। और इसको किस तरीके से प्लान किया जाता है, कहां से आप फंड रेज कर सकते हैं, यहां से लेके आपको किस तरीके से एक्सट्रीम कंडीशन पे स्केलेबल बिजनेस पे स्केल करना है, ये सारी चीजें भी आपको बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में बताई जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कंप्लायंस आर अ बेसिक फॉर्मेट वेरन आपको इन डिटेल्ड डेप्थ में HR क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लीगल कंप्लायंस क्या एग्जैक्टली जरूरत होते हैं कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए और बिजनेस को जंप देने के लिए, राइट?